दोस्तों, स्तंभन दोष, जिसे आम बोलचाल की भाषा में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नामर्दी, मर्दाना कमजोरी या फिर नपुंसकता के नाम से जाना जाता है, आज के बदलते हालात, तनाव भरा जीवन एवं अज्ञानतावश बचपन में की गई कुछ गलतियों के कारण बहुत से लोग मर्दाना कमजोरी, नपुंसकता या स्तंभन दोष से पीड़ित हो जाते हैं तथा अपने वैवाहिक जीवन का सुख चैन खो बैठते हैं। इसलिए आज के लाइफ चेंज देसी नुस्खे में हम नपुंसकता से जुड़े हर एक सवाल के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम ये जानेंगे कि नामर्दी क्या है, नपुंसकता के कारण और उसके लक्षण क्या है तथा मर्दाना कमजोरी दूर करने के घरेलू इलाज और उसके अचूक और आयुर्वेदिक नुस्खे क्या है। पुरुष समागम या संभोग चक्र के 4 चरण होते हैं। कामेच्छा, इंद्रियों में पर्याप्त रूप से तनाव आना, स्त्री जननांग में प्रवेश करना और गुंफित होना तथा उसके बाद चरम सीमा में पहुंचना। इन 4 कारणों में से किसी भी कारण से पुरुष अपनी महिला साथी को सहवास के दौरान पूर्ण आत्म संतुष्टि नहीं दे पाता है, उसे लोग आमतौर से पुरुषों की कमजोरी से जोड़कर देखने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कई बार मानसिक तनाव, कामेच्छा की कमी और नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी के कारण उत्तेजना में कमी आ सकती है। और वैसे भी पुरुषों में 60 साल के बाद उत्तेजना पैदा करने वाले हार्मोन्स की कमी होने लगती है, जिससे उन्हें उत्तेजित होने में समय लगता है या फिर वे उत्तेजित हो ही नहीं पाते हैं। नामर्दी, नपुंसकता या मर्दाना कमजोरी पुरुषों में पाया जाने वाला एक यौन दोष है, जिससे प्रभावित पुरुषों में कुछ खास समस्याएं देखने में आती है, जैसे कि उनकी लिंग में उत्तेजना न आना या उत्तेजना के बाद जल्दी शांत हो जाना या वीर्य का जल्दी छलक जाना, कामेच्छा की कमी या संभोग करने से पहले या करने के दौरान उनमें घबराहट पैदा होना। जिन पुरुषों में समागम करने की इच्छा के लिए उत्तेजना बिल्कुल ही खत्म हो जाए, वो पूरी तरह से नपुंसक होते हैं। मगर जो पुरुष उत्तेजित होने के बाद किसी घबराहट या किसी अन्य वजह से स्खलित हो जाते हैं, उन्हें आंशिक नपुंसक कहते हैं। नपुंसकता के 2 अहम कारण होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक नामर्दी अधिकतर हार्मोनल असंतुलन और जननांग में खून की सप्लाई की कमी की वजह से आ सकती है। वहीं मानसिक नपुंसकता दिमाग से जुड़ी हुई होती है, जिसमें चिंता, भय और हीन भावना मुख्य वजह होती है। इसके अलावा हस्त मैथुन की अधिकता और अधिक स्वप्न दोष भी नपुंसकता का कारण बनते हैं। पैंट की जेब में मोबाइल रखना या जननांगों पर लैपटॉप रखकर काम करने की आदत भी आपकी नामर्दी का कारण बन सकती है। इसके अलावा दुर्घटना में लगी चोट, हाई ब्लड प्रेशर, पाचन की समस्या, डायबिटीज, हार्मोनल बदलाव और दिल से जुड़े रोग भी नामर्दी और नपुंसकता का कारण हो सकते हैं। नपुंसकता या नामर्दी के आम लक्षण। नंबर 1, नपुंसकता से पीड़ित पुरुष के लिंग में कठोरता नहीं आती है और अगर आती भी है तो बहुत जल्द ही शांत भी हो जाती है। नंबर 2, जो पुरुष महिलाओं के पास जाने से भी घबराते हैं या जिनमें उत्तेजना न हो और उन्हें समागम में कोई रुचि न हो, ऐसे लोग पूर्ण नपुंसक की श्रेणी में आते हैं। नंबर 3, अश्लील चीज़ें देखने या सोचने मात्र से झड़ जाना या अधिक स्वप्न दोष भी नपुंसकता की पहली सीढ़ी हो सकती है। नंबर 4, जो पुरुष उत्तेजित तो हो जाते हैं मगर घबराहट या किसी अन्य कारण से जल्दी शांत हो जाए, उन्हें आंशिक नपुंसक कहा जा सकता है। मर्दाना कमजोरी और नपुंसकता के कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज।
नंबर 1, बेल के पत्ते। उत्तेजना की कमी वाले लिंग की नसों में फिर से जान डालने के लिए बेल के पत्तों का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर 4 से 5 सप्ताह तक रोजाना लिंग पर लेप करने से कमजोर लिंग में फिर से उत्तेजना और जान आने लगती है। नंबर 2, अगर जननांग में प्रवेश कराते ही स्खलन हो रहा हो तो आधा चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, शहद और पीसी हुई मिश्री को मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। 1 महीने बराबर इस उपाय का प्रयोग गुम्फित होते ही शीघ्र पतन होने का रामबाण इलाज साबित हो सकता है। नंबर 3, वीर्य में गाढ़ापन लाने के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर को 1 चम्मच शहद के साथ खाली पेट चाटने से संभोग शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा बादाम, पिस्ता, किशमिश और खजूर जैसे मेवों का सेवन भी उत्तेजना को बढ़ावा देते हैं। नंबर 4, 1 ग्राम पीसी जावित्री, 2 ग्राम पीसे हुए इलायची दाने, 5 भिगोए हुए बादाम और 10 ग्राम मिश्री को आपस में मिलाकर इनका पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को 2 चम्मच की मात्रा में रोजाना सुबह भूखे पेट सेवन करें। इससे नपुंसकता दूर होती है और ढीली पड़ चुकी नसों में फिर से तनाव और कड़ापन आने लगता है। तो दोस्तों, ये था आज का लाइफ चेंज देसी नुस्खा। आशा है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हमारा आपसे अनुरोध है कि अंग्रेजी दवाओं के मुकाबले आयुर्वेदिक नुस्खों और दवाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों।